पहला सुख निरोगी काया और इसका बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखता है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि 15 अगस्त 1947 से लगातार कार्यरत है और लोगों की समस्याओं को देखते हुए, उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के माध्यम से उन्हें स्वस्थ रखने के लिए अच्छी जड़ी बूटियों का चयन करके उनके लिए दवाइयां तैयार करता है। नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक है। ऐसे में जरूरत पड़ती है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, ताकि आप बीमारियों से खुद को बचा सके। क्योंकि यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वह सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में आकर अपना घर नहीं बना पाती है। तो आज आपको बताएंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रह सकती है और वह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आप भी बीमारियों से बहुत ज्यादा डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोगी काया के साथ अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं, तो क्या सोच रहे हैं? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अभी फोन उठाएं, कॉल करें, वैद्य जी से बात कर लें और ये जान लें कि आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, आज बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो वे किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग यही चाहते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और वह खुद को बीमारियों से बचा सकें। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया है जिससे वह खुद को बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं? रश्मि जी, च्यवनप्राश की आयुर्वेद में बहुत महिमा है और ये देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है। और च्यवन ऋषि ने जब इसको निर्माण किया था, अपनी जरावस्था यानी कि बुढ़ापे को जब इन्होंने सेवन किया तो वह दूर होकर के, बुढ़ापा दूर होकर के नव यौवन को प्राप्त हुए थे। और च्यवनप्राश बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है, लेकिन इसमें 60% चीनी होने के कारण आज के समय में लोग इससे बचते हैं। और कोरोना काल के बाद कुछ बीमारी जैसे कि COPD हो, अस्थमा या डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसके कारण लोग मीठे से बचने लगे। कुछ फार्मेसियाँ इसमें शुगर फ्री च्यवनप्राश के नाम से बनाती हैं, उसमें चीनी ना डाल करके गुड़ डालते हैं। तो गुड़ डालने से क्या हुआ, मीठा तो उतना ही रहा, टेस्ट बना रहा, लेकिन जो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तो झोंकाते हुए रहा। तो यह हमको डायबिटीज़ के खास तौर से जो रोगी है उनके लिए नुकसानदायक है। डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ दोनों के लिए हमने अपनी फार्मेसी में च्यवनप्राश के गुणों से युक्त शुगर फ्री च्यवनप्राश यानी कि च्यवनप्राश का निर्माण किया है। और दूसरा, हमने च्यवनप्राश की टैबलेट भी बनाई है जिसमें किसी प्रकार का कोई मीठा नहीं है। च्यवनप्राश अवलेह के रूप में है, उसमें हमने स्वीटनर डाला है, इस प्रकार से डाला है कि टेस्ट उसका बना रहा है लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका मेंटेन रहे। डायबिटीज़ के लिए, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और च्यवनप्राश की जो हमने टैबलेट बनाई है यानी कि च्यवनप्राश की जो गोली बनाई है, च्यवनप्राश के गुणों से युक्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई मीठा नहीं है। इसको कोई भी किसी भी अवस्था में, कैसे भी, किसी भी ऋतु में सेवन करे तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरीके से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपने ये प्रोडक्ट तैयार किया है ताकि लोग इसका सेवन कर सकें। कौन सा प्रोडक्ट आपने उनके लिए तैयार किया है, इसके बारे में आपने बेहद अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, यदि आप भी कैलोरी कॉन्शियस हैं या फिर आप भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और खासकर आप डायबिटिक हैं, तो आप भी ज़रूर ये च्यवनप्राश और च्यवनप्रकाश ज़रूर मंगवा लें, इसका सेवन कर लें, क्योंकि
ये शुगर फ्री है, ये आपको उसी तरीके से लाभ देता है जैसे आप शुगर से भरा हुआ च्यवनप्राश खाते हैं, यानी कि शुगर के साथ वाला च्यवनप्राश खाते हैं। और ये शुगर फ्री च्यवनप्राश है, इससे आप डायबिटीज से बच सकते हैं। कैलोरी कॉन्शियस हैं तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हेल्थ सप्लीमेंट आप लोग यूज करते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको जरूर मंगवा लें, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी नमस्कार माता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मैं अजमेर से कर रही हूँ, मृदुला कुमारी शर्मा। जी जी, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ। ऐसा है, हमें 15 साल से डायबिटीज है जी, और उसके पीछे अब बीच में तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब ये कभी 200 हो जाती है, कभी उससे 200 से ऊपर भी हो जाती है सवेरे और शाम की, तो कभी ठीक हो जाए, ऊपर नीचे हो रही है जी डायबिटीज। और उसके पीछे पैरों में दर्द रहता है, चक्कर भी आने लगते हैं कभी कभी, ये समस्याएं हैं। आपकी उम्र कितनी है? एज 72। ठीक, और कोई दिक्कत? ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर कभी कभी जब सफर करती हैं तब होता है, वैसे नहीं रहता है। आप कमजोरी तो महसूस नहीं करते? आपको कमजोरी तो महसूस नहीं करते? कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं, बस वो चक्कर जैसे ही सो के उठते हैं जी, तो उस समय लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं। ठीक, जैसा एक्यूप्रेशर का मैंने पॉइंट वगैरह दबाई, वो तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे कभी चलते चलते भी ये महसूस होता है जैसे चक्कर आते तो नहीं है, पर लगता है जैसे चक्कर नहीं आ जाए। ठीक। शुगर के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं, उसमें सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट उसका कमजोरी है। आपकी शुगर मेंटेन रहे उसके लिए आप 2 गोली डायब केयर और 1 गोली मधुमेहारी की और साथ में 2 गोली प्रमेह गज केसरी, इसका सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा आपको शुगर में काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि सुबह उठ के आपको कमजोरी महसूस होती है या चक्कर आते हैं और पैरों में नर्वनेस है, ये शुगर के साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत अच्छा होगा आप शुगर फ्री च्यवनप्राश यानी कि च्यवनप्राश को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करें। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, कमजोरी दूर होगी, चक्कर नहीं आएंगे और साथ में शुगर में कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जो टैबलेट्स मैंने आपको बताई हैं उसका आप नियमित रूप से सेवन करते रहें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग च्यवनप्राश को सेवन करते हैं उनका IG लेवल कम होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। कुछ बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा इत्यादि हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका डिस्टर्ब हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो, कमजोरी महसूस करते हो, इसको सेवन से उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत से लोग ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको कैरी करने में दिक्कत होती है, तो अवलेह की जगह च्यवनप्राश की 4-4 गोली दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ वैसे ही सेवन करते रहें तो उनको उतना ही लाभ इस प्रकार के सेवन से मिलेगा। तो मैं इतना कहूँगा कि च्यवनप्राश या च्यवनप्राश को सेवन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, किसी भी ऋतु में इसको सेवन कर लें। कैलोरी कॉन्शियस है, इसमें मीठा नहीं है और मीठा ना होने के कारण गुणों से भरपूर तो है ही है और किसी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट की स्थिति नहीं बनती और लाभ मिलता ही मिलता है। जिनकी इम्यूनिटी पावर डाउन है, जिनको बार बार जुकाम खांसी होता हो, बुखार आता हो, नाक बहती हो, सिर में दर्द रहता हो, उनके लिए ये दोनों चीज़ अमृत तुल्य हैं। किसी भी अवस्था में इसको सेवन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हैं और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सोच समझ कर ही सेवन करते हैं, तो उसके हिसाब से उनको ये ज़रूर मंगवा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जाता है कम उम्र के लोगों को ही बहुत जल्दी से डायबिटीज़ हो जाती है, वह डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं और वह अपने खान पान का बेहद ध्यान रखते हैं, मीठा खाने से खुद को बचाते हैं। लेकिन वहीं आज की स्थिति को देखते हुए हर एक व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए च्यवनप्राश
च्यवनप्राश से बेहतर कुछ है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए, आज की स्थिति यानी कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, साथ ही डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपने ये बहुत ही अच्छी चीज तैयार की है, तो इसका सेवन जरूर लोगों को करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श च्यवनप्राश टैबलेट्स को जरूर मंगवा सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। मंगवा क्या सकते हैं, मैं तो कहती हूँ आपको मंगवा लेना चाहिए। तो इसको अभी ऑर्डर कर दें। क्यों मंगवाना चाहिए? क्योंकि आज हर एक व्यक्ति को जरूरत है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, हर व्यक्ति को जरूरत है खुद को इस बीमारी से बचाने की, और ऐसे में आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको जरूर मंगवा लें, क्योंकि ये टैबलेट्स हैं, आप बहुत इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, कहीं भी इसका सेवन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के साथ साथ आप फ्लिपकार्ट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, जैसे कि आपने ये च्यवनप्राश जो तैयार किया है, हम इसके घटकों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। रश्मि जी, हमारे आयुर्वेद में मुख्यतः 3 धातु प्रधान है। एक स्वर्ण, और दूसरा रजत, और तीसरा ताम्र। ताम्र हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। लोग तांबे के बर्तन में पानी भर करके पीते हैं, उनको बहुत लाभ मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो चांदी की चम्मच से भोजन करता है या सोने की थाली में भोजन करता है। तो सोना और चांदी मुख्य धातु होने के कारण हमारे शरीर में बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और स्वर्ण वैसे तो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है ही है, लेकिन यदि किसी दवा के अंदर मिश्रित हो तो वह सोने में सुहागा यानी कि बहुत अच्छा लाभ देता है। इस शुगर फ्री च्यवनप्राश यानी कि च्यवनप्राश के अंदर स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और इनके साथ केसर का विद्यमान है। केसर में एंटी एजिंग गुण बहुत अच्छे हैं, और सोना और चांदी हमारी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बूस्ट करते हैं। खास तौर से लंग्स के लिए अमृत तुल्य हैं। जिन लोगों का सांस बहुत फूलता हो, कमजोरी बहुत महसूस होती हो, उनके लिए यह च्यवनप्राश बहुत अच्छा गुणकारी है। इसके मुख्य घटक में ब्राह्मी, जो कि हमारा ब्रेन टॉनिक है। ब्रेन के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी से ऊपर कोई औषधि नहीं है। साथ ही साथ बासा, जिसको अड़ूसा भी कहते हैं, कटैली, ये दोनों चीज़ हमारी श्वास के लिए अमृत तुल्य है। और साथ ही साथ इसमें पुष्कर मूल, यह भी खांसी, जुखाम, श्वास में बहुत लाभ देता है। 10 मूल, 10 चीज़ें इसके अंदर हैं। शालपर्णी, परशपर्णी, अरणी, शिवनाग, बेल, पाडल, गंबारी, छोटी कटैली, बड़ी कटैली, गोकरू। और 10 के 10 चीज़ों का जब समावेश बनता है तब बनती है 10 मूल। ये प्रसूत रोग की बहुत अच्छी दवा है। खास तौर से जिन लोगों के शरीर में वायु का वर्धन हो, वायु बढ़ रही हो, वात शमन करने के लिए 10 मूल बहुत अच्छी है। और शरीर की ये रिपेयरिंग करती है। जिन महिलाओं को दूध प्रॉपर नहीं उतरता या डिलीवरी के बाद उनके शरीर में गंदगी रह जाती है, उनके लिए 10 मूल अमृत तुल्य है। और सोना, चांदी और केसर, इसके लिए मैंने बताया ही, ये ताकत और शक्ति के भंडार हैं। और इसका जो मुख्य घटक है आंवला, जो विटामिन सी का स्रोत है। और विटामिन सी यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आंवले को कितना भी उबाल लो, उबालने के पश्चात इसका विटामिन सी लेवल कम नहीं होता। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में ही है। नारंगी से 20 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी होता है। और घी के अंदर आंवले की पीठी भुनी जाती है। घी हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है। जब से हम घी छोड़ करके रिफाइंड के पास गए, रिफाइंड का सेवन हमने ज़्यादा किया, तो मैं देख रहा हूँ अर्थराइटिस तभी से बहुत ज़्यादा बढ़ी। हमारे शरीर की एक चेन है, रस, रक्त, मांस, मेद। मेद यानी चर्बी, हर चीज़ की नीड है बॉडी को। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि में शुक्र, औरत में रज का निर्माण होता है। यदि कहीं भी कोई चेन टूट जाए या ब्रेक हो जाए, कम पड़ जाए, तो आगे की चेन निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ती है। इसलिए घी हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। हमें रिफाइंड को छोड़ करके घी का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि घी बहुत अच्छा लुब्रिकेंट और एनर्जी देने वाला है। इसके अंदर नाकेसर और भूमि आंवला ये स्तंभन शक्ति बढ़ाते हैं। और भूमि आंवला लीवर के लिए, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे लीवर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, उसमें ये बहुत अच्छा लाभ देता है। और साथ ही साथ अर्जुन,
दिल की ताकत के लिए अर्जुन बहुत अच्छा है। जिनके बीपी बहुत हाई या लो रहते हों या आर्टिस्ट चोक होती हों, उनके लिए अर्जुन अमृत तुल्य है। साथ ही साथ अश्वगंधा और शतावरी। अश्वगंधा बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। स्ट्रेस, हमको जो तनाव रहता है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। शतावर, ये लेडीज़ के हार्मोन्स बैलेंस करता है। किसी लेडीज़ को दूध ना उतरता हो या उनके हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो या थायराइड की दिक्कत हो, उसमें भी शतावरी बहुत अच्छा कार्य करती है। और इसमें हमने एक डाला है सहंजन। इसके अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम सहंजन को सेवन करें नष्ट ना होती हो। इसकी फली पुराने लोग खाते थे और बहुत लाभ देती थी। ये दीपन भी है, पाचन भी है और शोधर यानी कि सूजन को भी दूर करती है। भाड़ंगी, खांसी के लिए। साथ ही साथ नागरमोथा, ये संग्रहणी के लिए। यष्टि, जिसको कहते हैं मुलहटी, कभी किसी आदमी की खांसी ठीक ना होती हो और मुलहटी मुंह में रख के वैसे ही चूस ले, उसको खांसी में, जुखाम में बहुत लाभ मिलता है। और गिलोय, जिसको अमृता भी कहते हैं। यदि कोई बीमारी की हमको दवाई समझ ना आ रही हो, आपने देखा पीछे कोरोना काल बहुत चला, लोगों ने गिलोय का सेवन किया, उनको बहुत लाभ मिला, इम्यूनिटी पावर तो बढ़ी, बुखार इत्यादि दूर हुआ। तो गिलोय अमृत वर्ग की मुख्य दवा है। साथ ही साथ कचूर, चित्रक, ये दीपन भी है, पाचन भी है। काकड़ा सिंगी, ये बल्ली है, शरीर के अंदर ताकत देती है और खांसी जुखाम दूर करती है। त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च और पीपली, ये अग्निवर्धक है। इलायची, लौंग, यदि आपने देखा होगा किसी के दांत चीसते हो या दांत में कीड़ा लगता हो तो लौंग उसमें बहुत अच्छा लाभ देती है। साथ ही साथ आयुर्वेद में लौंग के सबसे अच्छे गुण एंटासिड में लिखे हैं। किसी का पित्त बहुत ज़्यादा बनता हो उसमें भी लौंग बहुत अच्छा कार्य करती है। जायफल, नागकेसर, दालचीनी, ये सब ताकत देने वाली हैं, मुंह को सुगंध देने वाली हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स पास दूर करने वाली हैं। और मैंने कहा इसके मुख्य घटक स्वर्ण, रजत और केसर। जो आदमी इसको सेवन करे तो कम से कम मैं कह सकता हूँ अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती और उसकी एजिंग जो एजेंट है इसमें काम करता है, उम्र का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसके अंदर च्यवनप्राश के अंदर ये सब चीज़ें विद्यमान है। दूसरा जो हमने टैबलेट बनाई है च्यवनप्रकाश, उसके अंदर स्वर्ण और रजत नहीं है, बाकी सब दवाई इसी प्रकार है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति में रक्त पित्त की स्थिति बहुत बढ़ जाती है, यानी कि नाक से खून आता हो या पाइल्स के थ्रू खून आता हो, किसी महिला में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें नाग केसर अमृत तुल्य काम करती है, ब्लीडिंग को रोकती है, रक्त पित्त को शांत करती है और बहुत अच्छा बल्य ताकत देने वाली है। इसका ये एक मुख्य घटक नाग केसर भी है। इन सब दवा को मिला करके हम बनाते हैं च्यवनप्राश और च्यवनप्रकाश। बिल्कुल वैद्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के अंदर ये च्यवनप्राश और च्यवनप्रकाश टैबलेट्स तैयार की जाती हैं ताकि लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, यदि आप भी अस्वस्थ हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इनको ज़रूर मंगवा लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श च्यवनप्राश, इसको आप मंगवा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग मंगवा सकते हैं आदर्श च्यवनप्रकाश, जो कि टैबलेट्स हैं, इनको कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी है, कहीं भी ले जा सकते हैं। और दोनों की सबसे ज़्यादा खास बात यह है, दोनों ही शुगर फ्री हैं, कोई भी इनका यूज़ बहुत आसानी से कर सकता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स और जो अपनी कैलोरीज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कैलोरी कॉन्शियस हैं, वह भी इनको मंगवा सकते हैं। अमेज़न, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स, इसके साथ ही फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। तो वैद्य जी और भी जानकारियां आपसे प्राप्त करेंगे। फिलहाल हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की, आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। जी नमस्कार जी, मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं अशोक विहार दिल्ली से में रहता हूँ और 2014 के अंदर पहली बार मेरे को लीवर सिरोसिस की तकलीफ़ का पता लगा, जिसकी वजह से मेरे खून की नली, खाने की नली के अंदर से खून निकलता था और स्टूल मेरा ब्लैक हो जाता था उसकी वजह से, और बुखार भी रहता था। तो जब ये पानी सारे शरीर में पानी भरना शुरू हो गया था हल्के हल्के,
तो मैंने पहले इसको गंगाराम में दिखाया, इसको डॉक्टर नरेश बंसल जी के यहाँ पे, तो उनसे मेरे को कोई आराम नहीं मिला। टेम्परेरी फेस पे वो अंडर एंडोस्कोपी करके जख्म जला देते थे, लेकिन वो हर महीने फिर हो जाता था दोबारा से। मेरे को दोबारा फिर से हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता था। साल में अगर 12 महीने होते तो मेरे को 12 बार ही एडमिट भी होना पड़ता था 10-5 दिन के लिए। तब मेरे को किसी मेरे भैया हैं, उन्होंने बताया कि गंखल के अंदर ऐसे वैद्य जी हैं जो इसका इलाज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार 2014 में के बाद 2017 की लास्ट दिसंबर में आया था। 2017 दिसंबर के अंदर जब आया था, उससे पहले हॉस्पिटल के अंदर मेरे को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था और कहा गया था कि 6 महीने का ही सिर्फ समय है आपके पास, वरना आपकी डेथ कंफर्मेशन के लिए बोला था उन्होंने कि आपको लाइफ नहीं है आपकी इससे ज़्यादा। तो 2017 दिसंबर में जब मैं आया था तो फर्स्ट टाइम जब मेडिसिन लेके गया हूँ यहाँ आदर्श चिकित्सालय से वैद्य जी से, तो उस टाइम पे पहली डोज के अंदर तो मेरे को फर्स्ट टाइम में तो कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस प्रण से कि मैंने अब और कोई इलाज मेरे पास रह नहीं गया और इतना महंगा है ट्रांसप्लांट का इलाज कि मैं और कहीं पे कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं वैद्य जी से दवाई लेता रहा। लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मेरे शरीर के अंदर मेरे को खुद से फ़र्क पता लगने लग गया कि हर 4 महीने में एक बार ये मैं एडमिट होता था और टांगों की सूजन भी कम हो गई, मेरी पेट में पानी जो भर रहा था वो भी कम होने लग गया और हीमोग्लोबिन भी मेरा जो 4.5 से ऊपर कभी नहीं जाता था वो भी 7-8 पे रहना शुरू हो गया। आज मेरे को लगभग 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं मेरे को इलाज कराते हुए वैद्य जी से। तो आज इसके अंदर एक फाइब्रोस्कैन का टेस्ट होता है जिसके अंदर हार्डनेस देखते हैं कि लीवर की हार्डनेस कितनी है। वो वैल्यू 75 पे चली गई थी, विच इज़ नॉर्मल फॉर 7 फॉर द नॉर्मल पर्सन। तो वो 75 पे चली गई थी, उसका मतलब था 90% डैमेज हो गया है। जब लास्ट टाइम मैंने फाइब्रोस्कैन कराया तो मेरी वैल्यू 38 आई है, 75 से रिवर्स हो गया, 38 पे आ गई है। तो अब मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील करता हूँ और रेगुलर दवाई ले रहा हूँ वैद्य जी से और काफ़ी आराम, नहीं आधे से ज़्यादा आराम है मेरे को और उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी जी सकूँगा, मैं आगे की ज़िंदगी मेरी अच्छी रह सकेगी। धन्यवाद वैद्य जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वैद्य जी ये थे आशीष शर्मा जी, अशोक विहार दिल्ली से। इनका कहना है कि 2014 में इनको ये पता चला कि इनको लीवर सोरेसिस है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, स्टूल पास होने में भी प्रॉब्लम्स होती थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय ये आपके पास आए उस समय इनकी क्या कंडीशन थी और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इनका उपचार आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार किया गया। रश्मि जी, लीवर सिरोसिस बहुत दुष्ट बीमारी है और लीवर फैटी जब बहुत ज़्यादा हो या लोग बहुत ज़्यादा लिकर का इस्तेमाल करें, बहुत पेन किलर इस्तेमाल करें, पानी बहुत कम खाएं, बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करें, अक्सर ये बीमारी तब सताती है। तो ऐसी अवस्था में लीवर काम करना बहुत कम करने लगता है, श्रिंक करने लगता है, उसकी स्टिफनेस बिगड़ जाती है। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधनवती। इसका प्रयोग हर प्रकार के हेपेटाइटिस हो, लीवर सिरोसिस हो, बहुत अच्छा लाभ देता है। साथ में ताम्रकल्पम रसेंद्र सार संग्रह की ताम्रकल्प और पंचामृत लोहमंडूर, इन तीनों की 2-2 गोली और ताम्रकल्प की 1-1 गोली दिन में 2 बार मैंने इनको प्रयोग कराई। साथ में आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध क्वाथ है पुनर्नवादी क्वाथ, इनको प्रयोग में दिया, इन्होंने सेवन करी, इन्होंने परहेज करा, खाना पीना ठीक रहा। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आपने इनका उपचार कैसे किया और ये कैसे स्वस्थ हो गए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आने के बाद। और यहाँ तो हर व्यक्ति आने के बाद स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि आप जिस प्रकार से दवाइयों को तैयार करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका निरीक्षण खुद करते हैं, ये बहुत ही खास बात है। उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि सारी जड़ी बूटियाँ हिमालय से लाई हुई होती हैं और साथ ही साथ माँ गंगा के प्राकृतिक जल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो जाती हैं। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आपको भी कोई बीमारी है, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से आप स्वस्थ हो सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो अभी जाएं
आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn पर जाकर अभी के अभी फॉलो कर ले ताकि सारी जानकारियां आप तक समय के साथ पहुंचती रहें। इसके साथ ही WhatsApp के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स, सारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, चलते चलते आपका एक प्यारा सा दोहा। रश्मि जी, आज बात करी हमने शुगर फ्री च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश है उचित, गो दहेज अजमाए, बढ़ता बुद्धि विवेक बल, वैद्य रहे बतलाए। जो व्यक्ति शुगर फ्री च्यवनप्राश यानी कि च्यवनप्राश 1 चम्मच दूध के साथ सेवन करता रहे, उसकी बुद्धि, विवेक और बल बढ़ता है। साथ ही साथ हमने च्यवनप्राश टैबलेट जो बनाई, उसके लिए मैं एक बात कहूँगा। कहा वैद्य ने गोली 4, च्यवनप्राश नित्य खाए, 1 मास की अवधि में शक्ति वृद्धि हो जाए। यदि कोई व्यक्ति च्यवनप्राश की 4-4 गोली दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करता रहे तो 1 महीने के अंदर अंदर उसके शरीर के अंदर शक्ति की वृद्धि होने लगती है। बिल्कुल वैद्य जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी, आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटीज हो जाती है, जिसके कारण वे चीनी युक्त चीजों को खाने से खुद को बचाते हैं। तो आप ऐसे में ये च्यवनप्राश मंगवा सकते हैं, ये च्यवनप्राश की टैबलेट्स मंगवा सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगी। तो अभी जाकर इनको ऑर्डर कर लें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के बुद्धि विकास के लिए या फिर बड़ों के बुद्धि विकास के लिए या फिर शक्ति में वृद्धि करने के लिए लोग च्यवनप्राश को जरूर खाते हैं। तो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश और शुगर फ्री च्यवनप्राश की टैबलेट्स जरूर मंगवा लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोई भी अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमें दें आज्ञा और अभी जाकर फटाफट से सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। YouTube, Instagram, Twitter, Facebook पर जाकर अभी के अभी फॉलो कर लें। और फिलहाल हमें दें आज्ञा। नमस्कार।